ओम नमः शिवाय। महादेव के भक्तों पर कुबेर कृपा क्यों करते हैं? आज का विषय है महादेव और कुबेर। पिछले 3 दिनों से लगातार मैं भगवान शिव पर बोल रहा हूँ और महाशिवरात्रि तक और 2 दिन मेरा प्लान है भगवान शिव का गुणगान करने का। और कल का विषय होगा महादेव और स्वास्थ्य। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं आज से लगभग 30-32 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। 1988 उस दिन के बाद से आज तक मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ हूँ और मुझे कभी पानी नहीं चढ़ाया गया, सलाइन नहीं चढ़ाया गया है। महादेव की कृपा से किस तरह से कोई शिव का साधक स्वस्थ रहता है, इस पर मैं कल बात करूँगा। आज मैं बात करूँगा कि महादेव का साधक गरीब नहीं रह सकता बहुत दिनों तक। कैसे, जरा समझिए। महादेव के स्वरूप को समझिए और उससे पहले यह समझिए कि कुबेर कौन है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में श्री राम हूं, यक्षों में कुबेर हूं। कुबेर यक्ष है, धन के स्वामी हैं और ज़्यादातर मैंने देखा है मारवाड़ी परिवार में उनकी बहुत इज्जत है। माता लक्ष्मी के बगल में कुबेर का फोटो लगा रहता है। कुबेर से भगवान शिव का 2 कनेक्शन है कहानी में। उस कहानी को आप सभी जानते हैं। इसमें से पहली कहानी है, माता पार्वती कहती हैं महादेव से कि बाकी सभी देवियाँ और बहुत सारे लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, और हम लोग खुले पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। हमारे लिए भी एक महल का निर्माण करवाइए। भगवान शंकर ठहरे कैसे आदमी, आपको पता ही है। धन तो उनके पास है नहीं, कहीं कि वो राजा है नहीं, और माता पार्वती ने ये बात रख दी कि हमारे लिए एक महल बनवाइए। अब देखिए भगवान शिव के व्यक्तित्व को देखिए। एक तरफ तो ब्रह्मा जी हैं जिनका आप श्रृंगार देखिए, वो मुकुट लगा हुआ है, सोना चांदी सब उनके शरीर पर है। तो ब्रह्मा जी तो धनवान है, ऐसा हम लोगों ने उनकी तस्वीर में देखा है। विष्णु भगवान का क्या कहिए, माता लक्ष्मी ही जिनकी पत्नी हो, उनको तो धन की कमी नहीं है। और भगवान शिव जो न कहीं के राजा हैं, न कोई सोना चांदी आभूषण पहने हुए हैं, और उनसे माता पार्वती ये कह रही हैं कि हमारे लिए एक महल बनवा दीजिए। तब भगवान शिव आदेश देते हैं कुबेर को। कुबेर जी आते हैं और उनसे कहते हैं भाई कुछ अर्थ की व्यवस्था हो जाए, पैसे की व्यवस्था हो जाए। और कुबेर जी कहते हैं कि भगवान शिव को कि चाहे जितना भी खर्च हो जाए आपके महल के बनाने में, मेरे तरफ से भंडार खुला हुआ है। और महल बनाने का काम किया भगवान विश्वकर्मा ने, और विश्वकर्मा जी ने बहुत सुंदर एक महल बनाया भगवान शिव के लिए और माता पार्वती के लिए। और पूजा करने के लिए बुलाया गया था बहुत बड़े विद्वान रावण को, एक ब्राह्मण को जो पंडित थे, प्रकांड पंडित थे, ज्ञानी थे, जिनका कि ज्योतिष पर किताब भी है, रावण ज्योतिष, बहुत बड़े ज्ञानी, उनको बुलाया गया था। लेकिन कथा के अनुसार पूजा पाठ के अंत में रावण ने उस महल को मांग लिया था। एक्चुअली वो महल ही नहीं था, पूरा टाउन था। छल से रावण ने, जब भगवान शिव ने पूछा कि भाई आपने पूजा करवाया है, दक्षिणा में आपको क्या चाहिए, तो रावण ने कहा मुझे ये पूरा लंका चाहिए। और छल से वो लंका रावण ने ले ली। माफ कीजिएगा। उसके बाद उसी लंका को कैसे भगवान शिव के रुद्रावतार ने लंका में आग लगाई थी, वो आप सभी को पता है। तो इस कहानी में आप देखते हैं कि भगवान शिव की जरूरत कुबेर पूरी कर देते हैं। मुझे देखिए, मैंने बचपन से आज तक शिव साधना के सिवा और कोई बहुत मेहनत का काम तो किया नहीं है, फिर भी किया है। लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है कि भगवान शिव का साधक गरीब नहीं रह सकता, उस पर कुबेर की कृपा बनी रहती है। पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो कुबेर जाने, भगवान शिव जाने। और जो दूसरी कहानी है कुबेर से जुड़ी हुई, वो है कि एक बार कुबेर को धन का अहंकार हो जाता है, धन का घमंड उन्हें हो जाता है, और वो कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाला हूँ, भोज देने वाला हूँ। सभी देवताओं को उन्होंने खाने के लिए, भोजन के लिए बुलाया, और वो इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए भगवान शिव के पास गए। वो दिखाना चाहते थे भगवान शिव को कि मेरे पास कितना पैसा है। यही बात देखिए जहाँ पर कहते हैं कृष्ण की मैं यक्षों में कुबेर हूँ। यक्ष जो होते हैं वो
एक अलग तरह का चीज़ है, देवता जैसे ही हैं, तो उनमें अहंकार आ गया है। और कुबेर जी अहंकार वश भगवान शिव के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं मैंने इसको बुलाया है, मैंने उनको बुलाया है, मैंने इतना बड़ा पार्टी रखा है, हमारे पास भोजन का उत्तम इंतजाम है, भगवान आप भी पधारे, माता पार्वती भी पधारे, पूरे परिवार के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। भगवान शिव ने देखा कि कुबेर अहंकार से पीड़ित है और कुबेर के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, पार्वती भी नहीं जाएंगी, देवी पार्वती भी नहीं जाएंगी, मेरा बेटा गणेश जाएगा मेरी तरफ से, क्योंकि परिवार से कोई ना कोई जाना चाहिए। वही हुआ, जब भगवान गणेश आए तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है जाइए, जब कुबेर के पार्टी को देख के आइए, आपको निमंत्रण है भोजन पर। जब गणेश भगवान पहुंचे तो जैसा कि विधान है कि पहली पूजा गणेश जी की होगी, तो पहला भोजन परोसा गया गणेश जी को। और गणेश जी ने जब भोजन करना शुरू किया तो एक के बाद एक वो भोजन करते जा रहे हैं। कुबेर का भंडार अब खाली होता जा रहा है, वो बनवाते जाते हैं, गणेश जी खाते जाते हैं। कुल मिला करके कुबेर को लगता है कि अगर मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ तो आज तो दिखाई पड़ गया कितना पैसे वाला हूँ। उसने हाथ जोड़ लिया और बोला कि बस अब मेरे से नहीं हो सकेगा। गणेश जी बड़ा गुस्से में निकलते हैं वहाँ से और कैलाश जाते हैं और भगवान शिव को कहते हैं, बहुत उदासी में बताते हैं, वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं कि ये हाल है वहाँ का पार्टी का। शीघ्र ही पीछे से कुबेर भी पहुँचते हैं कैलाश पर, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और क्षमा मांगते हैं। भगवान शिव कहते हैं कुबेर ये क्या सुन रहा हूँ मैं, गणेश कह रहा कि आपने उसको भरपेट भोजन भी नहीं करवाया। कुबेर ने हाथ जोड़े और कहा भगवान शिव को, प्रभु मैं समझ गया हूँ, आप ये संकेत कर रहे हैं कि मैं अहंकार से भर गया था, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अहंकारी हो गया था, मुझे क्षमा करें। और फिर सभी मुस्कुराने लगे। भगवान शिव भी कहते हैं बस यही करना था, धन हो अच्छी बात है, धन का अहंकार नहीं होना चाहिए, ये मेरा संदेश है। धन हो, धन का सदुपयोग हो, धन का उपयोग कल्याण के लिए हो, लेकिन धन का अहंकार नहीं होना चाहिए। इन दो जगहों पर आपने, दो कहानी में आपने सुना कि कुबेर की क्या भूमिका है भगवान शिव के जीवन में। अब हमारे जीवन में अगर हम भगवान शिव के भक्त हैं तो कुबेर की कृपा हम पर कैसे बनी रहेगी, हम कैसे गरीब से अमीर हो सकेंगे। आपको शिव के कुछ गुणों को समझना होगा। और आज का विषय ही है कि शिव के भक्त गरीब बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, अमीर बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक तो सीधी बात है, जो प्रैक्टिकल बात है कि आप सभी जानते हैं कि मेहनत करने से आदमी अमीर बनता है। मैं भी स्वीकार करता हूँ कि मेहनत ही एकमात्र फॉर्मूला है। लेकिन क्या आप और मैं अपने जीवन में सैकड़ों ऐसे आदमी को नहीं देखते हैं जो खूब मेहनती है और तन पर एक अच्छा कपड़ा भी नहीं है? मैं तो देखता हूँ रोज, प्रतिदिन मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को देखता हूँ, जानता हूँ। कोई ठेला खींचता है, कोई कुछ और काम करता है, लेकिन तन पर वही फटा हुआ कपड़ा, मैले कुचैले कपड़े, छोटा सा घर, और कितनों की तो जिंदगी बीत गई है गरीबी में, और मेहनती बहुत थे। मैंने अपने उम्र में 30, 40, 50 से ज़्यादा लोग देखे हैं जो बहुत गरीब थे, बहुत मेहनत किए और अंत तक गरीब बने रहे। तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि मेहनत एकमात्र उपाय है, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव की कृपा जिन पर हो जाए वो गरीब नहीं रह सकते। गरीब की जो धन की जो देवी है माता लक्ष्मी, उनकी उपासना करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि माता लक्ष्मी या धन पाना हो या अमीर होना हो, तो एक छोटा सा व्यवहार अपने जीवन में लाइए। ये मेरा अपना है कि माता लक्ष्मी के 4 रूप मैं इन्हें प्रयोग किया हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। मेरा अपना मानना है कि माता लक्ष्मी के 4 रूप आपके घर में ही हैं, माँ, बहन, पत्नी और बेटी। 4 रूप में लक्ष्मी आपके घर में विराजमान है। 4 न सही तो 3 होगी, 3 नहीं होगी तो 2 रूप में होगी, 1 रूप में होगी, किसी न किसी रूप में लक्ष्मी आपके घर में विद्यमान है। आज से और अभी से सभी प्रण कर लें कि हम सब माँ, बहन, पत्नी और बेटी को भरपूर सम्मान देंगे, भरपूर स्नेह देंगे, और आप देखिएगा जीवन में कभी भी आप गरीब नहीं रह जाएंगे। इसका कोई प्रैक्टिकल बात से संबंध तो नहीं है, लेकिन मैं अपने बल पे कहता हूँ, जब से इनका सम्मान करना सीखा है, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, उस दिन से आज तक ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि आप सभी जानते हैं कि सब ठीक चल रहा है। दूसरी बात कि शिव भक्त, महादेव के भक्त गरीब नहीं रह सकते, इनके लिए कुबेर क्या करेंगे। एक और मैं नाम आपको बताता हूँ।
कुबेर की पूजा मारवाड़ी करते हैं, वो भी अमीर वर्ग है, आप सब जानते हैं। लक्ष्मी की पूजा हम सब करते हैं हिंदू सनातन में, उनकी कृपा। पर एक नाम मुझे और मिला 2010 के आसपास में, जब मैं परमहंस राहुलेश्वरानंद जी के पास वसई मुंबई में था। उनके गुरु त्रिजटा घोरी जी, महावतार बाबा जी, परमहंस सहितानंद जी, राहुलेश्वरानंद जी के पास मैं बिल्कुल उनके चरण दबाता था, उनके पास बैठता था। उनके साथ में 8 वर्ष तक रहा हूँ, कभी आना कभी जाना। उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो सामने मंदिर है माँ पद्मावती का मंदिर है, जाओ इनसे मांग लो। और मुझे उस दिन 10 रुपये की ज़रूरत थी, 2010 की बात है। मुझे 10 रुपया चाहिए था, वसई से ऑटो पकड़ के वसई स्टेशन जाने का, वहाँ से रेलवे पास था मेरे पास। वो 10 रुपया मेरे पास नहीं था, सोचिए 2010 की बात है। और मैं गुरुदेव से नहीं मांगा, राहुलेश्वरानंद जी के चरणों पर लोग कितने पैसे चढ़ा रहे थे। बोले गुरु से पैसा कभी नहीं मांगना चाहिए, जीवन भर नहीं मांगना चाहिए, मर जाओ लेकिन गुरु से पैसे नहीं मांगो। तो मैंने, लेकिन अंतर्मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मुझे 10 रुपया का एक नोट चाहिए था। और जैसे ही मैं रात को 10 बजे के आसपास मैं परमहंस जी के आश्रम से बाहर निकलता हूँ, गेट के पास 10 का नोट गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया और माता पद्मावती का मंदिर है, उनको धन्यवाद किया। और मैं समझ गया कि एक चाबी ये भी है, माता पद्मावती जो दक्षिण में जो बालाजी मंदिर है उनकी पत्नी है। अब आप आइए पारसनाथ। जब मैं पारसनाथ गया था 2015 में, तो पारसनाथ जब हम लोग मधुबन से ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ की तरफ, तो बिल्कुल नीचे ही, समझिए मार्केट में ही, उस पहाड़ पर चढ़ने से पहले दाहिने तरफ माता पद्मावती का मंदिर है। मैं उस मंदिर में गया और उनके आशीर्वाद लिए। और अभी कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले हम लोग गए, 1 डेढ़ महीना पहले गए थे हम लोग पारसनाथ। तो माँ पद्मावती के मंदिर में मैं अंदर नहीं जा सका, बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, लेकिन इसका मुझे अफसोस है। मैं बहुत जल्दी माँ पद्मावती के पास जाऊँगा। तो मैं एक नया नाम आपको जोड़ना चाहता हूँ कि जैन बहुत ही अमीर होते हैं। कभी आप पारसनाथ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि एक एक मंदिर एक एक आदमी का बनाया हुआ है, वहाँ आदमी का नाम भी लिखा हुआ है। तो जैन परिवार मुंबई में मुझे रहने का मौका मिला 15-20 साल तक। जैन बहुत अमीर होते हैं और उनके अमीरी के पीछे एक राज ये भी है कि जैन माता पद्मावती की पूजा करते हैं। बाकी इनके बारे में आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। तो अगर पूजा ही करनी हो, माँ लक्ष्मी का करते हैं, कुबेर का करते हैं, तो माँ पद्मावती का भी आज से शुरू कर दीजिए। चलिए, तो अंधविश्वास की बात है, असली बात तो वही है कि जो मेहनत करेंगे वही पाएंगे। पर आखिरी बात कि महादेव का कुबेर से क्या कनेक्शन है, वो मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि महादेव का भक्त ज़्यादा दिन तक गरीब नहीं रह सकता। क्यों? अंतिम बात, पहली बात कि महादेव के जो गुण हैं वो अपने साधक अपने जीवन में उतारे। अगर नहीं उतारा तो किस बात का साधक? महादेव का पहला गुण है उनका भोलापन। अगर आप लोग महादेव का भोलापन अपने जीवन में उतार सके, कहीं कोई छल नहीं है उनके जीवन में, उनका नाम ही पड़ गया था भोलेनाथ, वो इतने भोले थे। महादेव का भक्त अक्सर भोला होता है, और अगर नहीं है तो जितने दिन तक नहीं है उतना दिन तक उसे दुख भोगना ही पड़ेगा। तो महादेव का भक्त पहली पहचान भोलापन, सरलता। और अगर आप सरल और भोले हैं तो पूरी पृथ्वी, पूरा अस्तित्व, आपके सारे मित्र, सारा संसार, ईश्वर आपके सहयोग के लिए सदैव तैयार है। भोले भाले आदमी की सहायता करने के लिए पूरा सृष्टि तैयार है, पूरा अस्तित्व तैयार है, आपके सारे दोस्त रिश्तेदार तैयार है। शिव जी का दूसरा गुण आप देखिए, निडर। कभी लगता है देख करके ये आदमी कभी डरता होगा? भगवान शिव शमशान में रहने वाले आदमी हैं, क्या उनको डर लगता होगा? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति डरता नहीं हो वो है शिव का साधक। और अगर आप डरते हैं तो शिव के साधक नहीं है। तो भगवान शिव का दूसरा गुण अपनाइए, निडर होना, सही काम के लिए। अगर आप निडर हैं तो आप बहुत दिन तक गरीब नहीं रह सकते। और अभी तक जितने लोग अमीर हैं मेरे नज़र में, उनका सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है निडर होना। बहुत रिस्की होते हैं अमीर लोग, जो रिस्की होते हैं वो अमीर बन जाते हैं। तो भगवान शिव का 3 गुण अपनाइए और आप ज़्यादा दिन गरीब नहीं रहेंगे। मेरे पिछले वीडियो जो है 500 से अधिक वीडियो है, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे पिछले वीडियोस को भी देखिए, जिसे मैंने शिव पर बनाया हुआ है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। कल हम लोग बात करेंगे भगवान शिव और स्वास्थ्य पर, क्योंकि मैं खुद 35 साल से स्वस्थ हूँ आप लोग के आशीर्वाद से। और मैं इसका पूरा रहस्य कल बताना चाहता हूँ कि शिव से इस बात का क्या संबंध है कि मैं स्वस्थ हूँ। मैं एडमिट नहीं हुआ 35 साल तक, या मुझे सलाइन नहीं चढ़ाया गया, गंभीर बीमारी जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अंतिम बात तो हो जाए, भगवान शिव के 3 गुण अपनाने के लिए मैं आपको आज राय दूंगा। भगवान शिव का पहला गुण भोलापन।
अगर आप भोले भाले नहीं हैं तो आप शिव के भक्त नहीं हैं, और अगर आप शिव के भक्त नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। शिव का भक्त अगर आप हैं तो आप ज़्यादा दिन तक गरीब में रहेंगे। और दूसरी बात मैंने कही थी, निडर, डरिए मत। भगवान शिव का भक्त, भोले बाबा का भक्त, महादेव का भक्त डरपोक नहीं हो सकता, और अगर है तो कहीं गड़बड़ है। जो गड़बड़ है उसको ठीक करिए और निडर हो जाइए, और जो निडर है वो बहुत दिन तक गरीब नहीं रहेगा। और तीसरा गुण जो भगवान शिव की देन है, उनकी 112 विधियों में से कोई भी भगवान शिव की एक विधि करें। और अगर आप ध्यान शुरू नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान कैसे शुरू करें उसके बहुत तरीके आपको पता होगा, या पता कर लें। एक काम तो जरूर कर सकते हैं, उनका एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, और दूसरा मंत्र है जो मैं आपको कल बताऊंगा, स्वस्थ रहने के लिए एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। उसको अगर आप 5 बार रोज बोलते हैं तो ऐसा मेरे गुरुदेव श्री निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं, परमहंस निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं कि वो मंत्र का जाप करिए, आप बहुत ही आगे बढ़िएगा, स्वस्थ रहिएगा जीवन भर। तो ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका आप जितना अधिक जाप कर सके स्वच्छ होकर के। तो ये 3 बातें मैंने कही, भोला बने, निडर बने और मंत्र जाप से शुरू करें। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो ज़्यादा दिन तक गरीब नहीं रह सकता है। प्रमाण आपके सामने हूँ। आप सभी को बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत समय दिया। कल हम लोग बात करेंगे महादेव और स्वस्थ रहने का क्या कनेक्शन है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमः शिवाय।